हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम सीख रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और दोस्तों जैसे कंटिन्यूटी में मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं। रेक्टिफिकेशन की पहला पार्ट आपने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने बताया कि गलतियां कितने तरीके की होती है, मिस टाइप्स ऑफ एरर्स, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कौन कौन सी एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, कौन सी अफेक्ट नहीं करती। और दोस्तों इसके बाद फिर मैंने आपको दूसरा पार्ट दिया जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताया, एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर कि कैसे गलतियों को सुधारते हैं। बट दोस्तों उसमें मैंने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड आपको बताया। अब मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे हम बिना लॉन्ग मेथड में गए हुए डायरेक्टली एंट्रियों को सुधार सकते हैं, बिना करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री या रेक्टिफाइड तीन एंट्रियां बनाने की बजाय हम डायरेक्टली एक ही एंट्री से कैसे गलतियों को सुधार सकते हैं। उसे सीखने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर फिर मैं आपको डायरेक्ट एंट्री करना सिखाता हूं, ताकि आपका टाइम सेव हो और माइंड भी थोड़ा सा क्विक डिसीजन ले सके कि कैसे हम डायरेक्टली एंट्रियों को बिना करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिखे हुए डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनाते हैं। आज भी हम टू साइड एरर की ही एक क्वेश्चन को लेकर यह चीज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं क्वेश्चन नोट करता हूं फिर आपको सिखाता हूं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन से आज हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से कैसे हम डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं। अभी तक दोस्तों आपने सीखा कि कैसे हम लॉन्ग तरीके से अपनी गलतियों को सुधारते हैं। लॉन्ग तरीका मतलब कि पहले हम रॉन्ग एंट्री, पहले करेक्ट एंट्री बनाते, फिर रॉन्ग बनाते, फिर रेक्टिफाइड बनाते, जैसा आपने पिछली वीडियो में सीखा। अब हमें सीखना है डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे कि जैसे मैं इसको आप डायरेक्ट मेथड से करके बताऊंगा, क्योंकि आपको पेपर में भी, अपने एग्जाम में और अपने स्कूल के नोटबुक में जब फेयर क्वेश्चन करना है तो उस टाइम हमें केवल डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री बनानी होती है। करेक्ट और रॉन्ग तो हम रफ में बनाकर अपने समझने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं आपको इसे डायरेक्ट मेथड से बताता हूं कि आपको कुछ करेक्ट और रॉन्ग नहीं सोचना, बल्कि सीधे सीधे चलना है। कैसे? देखिए पहली एंट्री को हम ध्यान से पढ़ते हैं। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमें एंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए अपने माइंड में। जैसे ₹5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन परचेज्ड। अब यहां पर हम रुकते हैं, यहां तक का हमारा पार्ट है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमने 5000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। बट हमने गलती क्या कर दी? हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, ये हमने गलती कर दी। तो देखो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से बताता हूं कि क्या हमने पहले सीखा और अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, या फिर लॉन्ग मेथड की तो प्रैक्टिस आपने कर ली है। मैं आपको डायरेक्ट तरीके से बताता हूं। हमें देखो क्या करना चाहिए, सोचने का तरीका बस बदलना है और कम टाइम में हमारी सारी एंट्रियां बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाएंगी। बस सोचने का तरीका देखो। अब हम ऐसे सोचेंगे, हमने 5000 फर्नीचर परचेज के लिए पे किए, तो हमें डेबिट किसको करना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट को। क्या देखो हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है? नहीं किया, हमने तो परचेज को डेबिट कर दिया है। तो हमें डेबिट किसको करना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट को, जो कि हमने डेबिट नहीं किया। तो अब हम कर देते हैं डायरेक्ट एंट्री। हमें किसको डेबिट करना चाहिए? फर्नीचर को। हमने नहीं किया तो अब हम कर देते हैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और दोस्तों ठीक है, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, बट हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया था? परचेज अकाउंट को, जिसमें तो एंट्री नहीं दिखानी थी। तो गलती से डेबिट कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट को क्लोज करने के लिए। टू परचेजेस अकाउंट 5000। अगर आपको नहीं समझ आया ये, तो मैं आपको इसे लॉन्ग मेथड से भी समझा सकता हूं। अगर आप बोले तो मैं समझाता हूं। देखिए हमने पहले फर्नीचर खरीदा, बट एंट्री हमने क्या कर दिया? हमने इधर मैं आपको बताता हूं,
हमने रॉन्ग एंट्री कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने रॉन्ग एंट्री कर दिया था। जबकि हमें करेक्ट एंट्री क्या करना चाहिए था? करेक्ट एंट्री करना चाहिए, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है जो हमें करना चाहिए था। अब हमें बनाना क्या है? रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री बनाने के लिए क्या देखना चाहिए कि हमें करेक्ट एंट्री में डेबिट किसको करना था? हमें डेबिट करना था फर्नीचर अकाउंट को। क्या हमने फर्नीचर को डेबिट किया? नहीं किया, तो फर्नीचर को अब डेबिट कर दो। फिर हमें कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। कैश को तो हम क्रेडिट कर चुके हैं, जब हमने गलती भी किया था तो कैश तो क्रेडिट हो गया, इसका मतलब कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो गलती कहाँ है? गलती है आपके परचेज अकाउंट में। हमें इसे डेबिट नहीं करना था, बट हमने गलती से डेबिट कर दिया है, इसलिए इस गलती को सुधारने के लिए क्या करें? परचेज अकाउंट को हमें क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इतना सारा काम ना करना पड़े, इसलिए हमें थोड़ा सा सोच को बदलना है, डायरेक्ट करना है। वैसे ही जैसे मैं सेकंड एंट्री आपको समझाता हूं। सेकंड एंट्री में है रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। दोस्तों हमने यहाँ नॉर्मल रिपेयर कराया है, अगर यहाँ पे लिखा होता मेजर रिपेयर तो मेजर रिपेयर से एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, उसे कैपिटल एक्सपेंस मानते हैं। बट यहाँ तो हमने केवल रिपेयर कराया है, तो रिपेयर का खर्चा रिपेयर अकाउंट में दिखाना चाहिए। हमने कहाँ दिखा दिया? बिल्डिंग अकाउंट में। गलती कैसे सुधारे? तो जिसमें हमें किस में दिखाना चाहिए था? रिपेयर अकाउंट में नहीं दिखाया, तो अब दिखा दो, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दो। और हमने कहाँ दिखा दिया गलती से? बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए बिल्डिंग को क्रेडिट कर दो टू बिल्डिंग अकाउंट। ये डायरेक्ट एंट्री हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और क्योंकि यही एंट्री हमें करके भी दिखाना होता है, हमें ये एंट्रियां नहीं करनी होती। ये तो हम रफ में कर सकते हैं अपने समझने के लिए, अगर डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो। तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। तीसरी एंट्री में एन अमाउंट ऑफ ₹1000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब हम यहाँ पे रुकते हैं। 1000 रुपीज प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए हैं अपने घर के लिए। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। तो ड्राइंग किया है तो ड्राइंग अकाउंट में दिखाना चाहिए। हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, इसे तो बिजनेस के खर्चों में दिखा दिया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में। तो गलती कैसे सुधारे? हमें किसको डेबिट करना चाहिए था? हमें करना था ड्राइंग अकाउंट को डेबिट, और हमने नहीं किया था, तो ड्राइंग अकाउंट को अब कर देते हैं डेबिट। और हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया है? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को। तो गलती सही करने के लिए क्या करेंगे? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम कर देंगे क्रेडिट, तो ट्रू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। समझ आया दोस्तों? देखिए बहुत आसान है, सिर्फ हमें जब तक अच्छे से जर्नल एंट्रीज नहीं आती होंगी हम गलतियां नहीं सुधार पाएंगे। जरूरी है, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर जब तक अच्छे से बीमारी को नहीं समझेगा, नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा। ऐसे ही हमें प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए जर्नल अच्छे से आना जरूरी है। हमारे बेसिक प्रिंसिपल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी हम रेक्टिफिकेशन अच्छे से कर पाएंगे। देखिए फोर्थ एंट्री, ₹1000 पेड फॉर रेंट। हमने रेंट पे किया है, रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, हमें रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, हमने तो लैंडलॉर्ड को ही डेबिट कर दिया जिसको रेंट दिया। अगर हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया तो लैंडलॉर्ड तो हमारा डेटर बन जाएगा, तो क्या लैंडलॉर्ड को जो रेंट दिया वो वापस करेगा हमें? ऐसा तो नहीं होगा। हमें अपनी गलती सुधारना पड़ेगा। हमें डेबिट किसको करना चाहिए था? हमने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं किया तो अब कर दो रेंट को डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 1000।
और दोस्तों गलती से हमने डेबिट किसको कर दिया, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को। तो गलती से डेबिट किया तो इसे सही करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। समझ आया दोस्तों। इसके बाद और आगे चलते हैं। लिखा है सैलरी ऑफ रुपीज 1250 सैलरी हमने क्लर्क को दिया है। ड्यू टू हिम, ये सैलरी उसको ड्यू हो गई थी, हमारी लाइबिलिटी बन गई थी, हमें पे करना था। हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। दोस्तों हमने उसे सैलरी दिया है, सैलरी बिजनेस का खर्चा है, तो हमें सैलरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, हमने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो गलती कैसे सुधारें, किसको डेबिट करना था, सैलरी को। नहीं किया था तो अब कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो, क्योंकि हमने डेबिट करना था और हमने नहीं किया था, तो अब कर दिया डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, तो गलती हमने कहां किया है, हमने गलती से किसको डेबिट किया है, क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को, मींस क्लर्क को ही डेबिट कर दिया। तो क्लर्क डेबिट करने से तो हमारा डेटर बन गया होगा, तो क्या वो सैलरी हमें वापस करेगा, ऐसा तो नहीं है। हमें क्लर्क के अकाउंट को सही करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि गलती से हमने डेबिट कर दिया है। तो टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट, हमने क्लर्क को अब क्रेडिट करके अपनी गलती सही कर दी, सुधार दी। ठीक है दोस्तों। अगली एंट्री, अगली एंट्री में लिखा है ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी। हमें 1000 रुपए शाह एंड कंपनी से मिले। हमने गलती क्या कर दिया, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, अकाउंट की गलती कर दी, गलत अकाउंट में दिखा दिया। नाम मिलते जुलते होने की वजह से नॉर्मली ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो हमें पैसे किससे मिले हैं, शाह एंड कंपनी से, तो हमें क्रेडिट किसको करना चाहिए था, शाह एंड कंपनी को, हमने नहीं किया। तो अब कर दो शाह एंड कंपनी को क्रेडिट, पहले कर दो, हमें जिसको क्रेडिट करना चाहिए तो हम शाह एंड कंपनी को क्रेडिट कर देते हैं। शाह एंड कंपनी से हमें पैसे मिले थे, तो शाह एंड कंपनी अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था, हमने कर दिया क्रेडिट। अब दोस्तों गलती कहां हुई है कि शाह एंड कंपनी की जगह हमने किसको क्रेडिट कर दिया, शाह एंड कंपनी। तो इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है, इसलिए सही करने के लिए हम इसे डेबिट कर देते हैं, शाह एंड कंपनीज अकाउंट। दोस्तों समझ आ रहा है, आपका जैसा भी फीडबैक है आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जरूर हमें बताएं, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। अब लास्ट एंट्री और समझते हैं। लास्ट एंट्री में लिखा है ₹7000 पेड फॉर कंप्यूटर प्रिंटर। हमने 7000 रुपए पे किए हैं, हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है, और कंप्यूटर प्रिंटर तो बिजनेस की एसेट्स हैं, तो हमें कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को, गलती हो गई, तो सुधार देते हैं गलती। हमें डेबिट किसको करना चाहिए था, कंप्यूटर प्रिंटर को, नहीं डेबिट किया था तो अब कर देते हैं कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट 7000। और दोस्तों गलती से हमने डेबिट किसको कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो इस गलती को सुधारने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं। तो टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो दोस्तों ये हमारी सारी एंट्रियां हो गई, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको बहुत अच्छे से ये हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझ आ गया होगा। दोस्तों अभी रेक्टिफिकेशन यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी इसका बहुत ही स्पेशल पार्ट बाकी है जो अगले 4th पार्ट में आने वाला है। ये 3rd पार्ट था, 4th पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं वन साइड एरर का सॉल्यूशन,
कैसे अगर एक ही अकाउंट में गलती हो तो उसे कैसे सुधारते हैं, या अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिया उसके बाद गलतियां पता चली तो उसे हम कैसे ठीक करें। हमारे बिजनेस का ट्रायल बैलेंस क्लोज हो चुका है, ट्रायल बैलेंस क्लोज होने के बाद हमें एरर्स पता चली हैं, अभी हमने फाइनल अकाउंट नहीं बनाए तो उन्हें कैसे ठीक करें। और कई बार तो गलतियां हमारे फाइनल अकाउंट बनने के बाद हमें पता चलती है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, तो वो गलतियां कैसे सुधारते हैं। तो दोस्तों अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए उसे गलती से भी मिस ना करें। और अब आप बेसिक केसेस की 2 साइड एरर, 3 साइड एरर, 2 साइड ही होती है मैक्सिमम, 3 साइड तो होती नहीं, बट 3 अकाउंट्स में तो मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी सिर्फ 1 साइड एरर को छोड़कर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद एंड टेक केयर।